हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ललित कुमार आते ही कमेंट कर दी, आगे का पढ़ता जाता हूं, पीछे का भूलता जाता हूं। है भाई, यार तुम लोगों को मैंने इतना बोल रखा है कि तुम लोग प्रैक्टिस करो ना। फटाफट सीरीज से मैं खुद प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उससे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। कोई समस्या थोड़ी ना आ रही, बताओ जल्दी से। उससे प्रैक्टिस करो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बनेंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी चीज में। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सही है, फटाफट सीरीज से रिवीजन करते रहो, बाकी क्लासों को भी कंटिन्यू करते रहो जो चीजें बची है। आज मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी डिस्कस कराऊंगा, मतलब हम लोग साथ के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस का हमारा टेस्ट होने जा रहा है, बिना बताए। बिना बताए क्या बचपन में होता था ना कि भाई डायरेक्ट टेस्ट ले लेते थे टीचर। देखता हूं कितने दोस्त कितने सही जवाब कर पाते हैं। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से बता दो, तैयार हैं तो ठीक है। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? तो देखते हैं कितने साथी करेक्ट जवाब दे पाते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 5 16, 5 लिख रहा है, 16 लिख रहा है, 51 लिख रहा है। 5 16, 5 16 51, 158 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मुझे बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का राइट जवाब जल्दी से बोलो, एकदम फास्ट, एकदम फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से स्पीड के साथ कि भैया इसका करेक्ट आंसर ये है, करेक्ट आंसर ये है। देखें एक बार ध्यान से, तो भैया लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस ज्यादा होने पर सीधा सा माइंड में आएगा मल्टीप्लीकेशन सीरीज तो है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज तो है। तो मैं कहूंगा 5 गुणा 3 प्लस का 1, 5 दिया 15 और 1 16, 16 तिया 48 प्लस 1 51, 51 तिया कितना होगा, 3 1 कम 3 है भाई। यहां पर तो ऐसे दिक्कत बन रही है, तो यहां 16 तिया 48 3 51, यहां प्लस का 3 है, प्लस का 3 है ये। तो 51 तिया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 प्लस 5 158 होगा। और यहां पर आएगा अब गुणा का 3 प्लस का 7। तो यहां पर गुणा 3 करो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 7 जोड़ दो, 474 और 7 474 और 7 481 हो जाएगा, 481 हो जाएगा। ये करेक्ट जवाब है। जल्दी से बोलेंगे कितने साथियों का राइट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर एक व्यक्ति का 15 में से 13 14 15 ये 3 स्कोर चाहिए आज की क्लास में। 15 में से 13 14 15, इनसे अलग स्कोर दिखना नहीं चाहिए किसी का। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 1 4 5 0 1 4 0 1 4 15 64 325, 15 64 325 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी करो, एकदम फास्ट लगना चाहिए। हाँ बहुत जल्दी बोलो सर, टाइम बहुत कम दिया है। अच्छा ठीक है, इस बार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस बार थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं। बताओ जल्दी से क्या आंसर है, करो। 0 1 4 15 64 325, लास्ट की दो संख्याओं को ध्यान से देखो। अगर लग रहा है कि डिफरेंस ज्यादा है तो माइंड में फिक्स ले जाओ, फिक्स ले जाओ कि भाई मल्टीप्लीकेशन सीरीज लगने के चांस बन सकते हैं। बोलो क्या आंसर है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। 64 से 325, टाइम ओवर कर दूं, टाइम ओवर कर देता हूं, टाइम ओवर कर देता हूं इस क्वेश्चन में।
64 से ज्यादा आसानी से कहां मल्टीप्लाई कर सकते हो सर? यहां कर सकते हैं। 15 चौका 60 प्लस का 4 64। सर यहां कर सकते हैं 4 तिया 12 प्लस का 3 15। सर यहां कर सकते हैं 1 दूनी 2 प्लस का 2 4। सर यहां कर सकते हैं गुणा का 1 प्लस का 1। भाई 0 में 1 की गुणा तो 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। सर यहां पर 5 की गुणा प्लस 5 हुआ है क्या? 5 चौक 20 की 0, 5 छिक 30 2 32 320 और 5 325। तो 1 2 3 4 5। अब सीधी 6 की गुणा होगी। मैंने कहा 6 की गुणा कर दो और 6 ही प्लस कर दो। 325 का 6 गुना कितना है? 300 का 6 गुना 1800 और 25 का 6 गुना 150। 1800 और 150 हो गया 1950। प्लस का कर दो 6, जवाब आ जाएगा 1956। यही करेक्ट आंसर है। यही करेक्ट आंसर है मेरे सभी प्यारे साथी। 2 में से 2 अब तक काफी दोस्त कर चुके होंगे, है ना? और एक चीज और, अगले सवाल पर चलेंगे उससे पहले माता सरस्वती को नमन जरूर करेंगे। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम सभी लोग मिलकर माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मां शारदे, हमको ज्ञान बुद्धि विद्या जरूर देना। हम जो पढ़ रहे हैं हमको एग्जाम समय तक सारी चीजें ध्यान रहें, एग्जाम समय क्या बल्कि जीवन पर्यंत याद रहें। और हम जिस लक्ष्य हेतु पढ़ रहे हैं मां शारदे, हमको सफलता जरूर दिलाना, हमको कामयाब जरूर करना। ये आपके दिल से निकले हुए एक शब्द होने चाहिए। बाकी मेरी प्रार्थना माता सरस्वती से आप सभी के लिए है कि आप जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो दिल से अपनी लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जरूर सफलता तक पहुंचाना, उनको जरूर सफल करना। हे मां शारदे, उन सबके घर एक नौकरी इस बच्चे के माध्यम से जरूर, जो जो दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक प्रार्थना मेरी ओर से भी और आप अपनी ओर से भी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन अब तक करेक्ट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताएंगे अगले प्रश्न पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करेंगे। क्या जवाब हो सकता है? 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम बस मुझे देंगे, बस 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे। 125 171 लिख रहा है, 125 171। उसके बाद 263 401, 263 401 और उसके बाद 585 585 एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे साथी? बोल दो जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। 125 और 171, पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा डिफरेंस निकालो, तो ये आएगा 11 में से 5 गए 6 और 16 में से 12 गए 4, 46 आएगा। यहां पर 11 में से, अच्छा 3 में से 1 गए तो 2 और 25 में से 26 में से 17 घटा दो 9, 92 आएगा। यहां पर आएगा 11 में से 3 गए तो 8, 11 में से 3 गए तो 8 आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 और 3 में से 2 गए 1। सही है मेरे प्यारे दोस्त? यहां पर ये वैल्यू 138 बन गई। आप यहां पर देखो तो 5 में से 1 गए 4 और 58 में से 40 गए तो 18, ये 184। मैंने कहा 46 और 92 में 46 का अंतर है। 92 और इसमें कितना है? 8 में से 2 गए तो 6, 13 में से 9 गए 4, ये भी 46 है। और 14 में से 8 गए 6, 17 में से 13 गए 4, ये भी 46 है।
ये सब के सब 46 हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अगली संख्या 46 लाऊंगा और मैं बोलूंगा कि क्या, मैं बोलूंगा टोटल जोड़ दो, 4 6 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 230 हो जाएगा। 230 यहां हो जाएगा और इसे इसमें जोड़ दो, 5 और 0 5 होगा, फिर 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, ये 815 हो जाएगा। ये 815 होगा और उम्मीद करता हूं कि अब तक 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लगभग सबके ठीक हुए होंगे। मेरे प्यारे दोस्त अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 4 नहीं, यहां पर है 8 7 15 22 37 क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओ क्या जवाब होगा, बोलो। स्पीड के साथ जल्दी से कैलकुलेट कर दो, स्पीड के साथ जल्दी से कैलकुलेट कर दो मेरे प्यारे भाई कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कैलकुलेट कर दो मेरे भाई, क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कैलकुलेट कर दो, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकते हैं वो सारे मेरे पास यहां पर मौजूद हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, बड़ा सरल है भैया। आप कहेंगे इस 8 और 7 को जोड़ो, तो 8 प्लस 7 अगली संख्या 15 बनी। आप इस 7 और 15 को जोड़ दो, तो 7 और 15 अगली संख्या 22 बनी। 15 प्लस 22 को जोड़ दो, अगली संख्या 37 बनी। अब आप 22 प्लस 37 को जोड़ दो, तो अगली संख्या 49 बनेगी। यही करेक्ट है, या ज्यादा 59 बनेगी, 49 नहीं 59 बनेगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 121 253 बताओ। मैंने यहां पर बोला 121 253 374 495, 374 495 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन से ही करना है आपको इसका आंसर, ABCD। बिना ऑप्शन के नहीं करेंगे। ऑप्शन है 565 523 565 523, आगे का ऑप्शन है 5116 5102, 5116 और 5102। बताओ, जल्दी से बोलो क्या आंसर है, जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे कि भैया ये आंसर है, जल्दी से बोलेंगे भैया ये आंसर है इसका। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई जल्दी से बोल दो कि ये आंसर होगा, जल्दी से बोलो ये आंसर होगा। फिर मैं भी और नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर भी चलूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपका दिमाग हिलाने के लिए पर्याप्त हैं, उन क्वेश्चंस की ओर भी हमें अभी चलना है। ठीक है भाई, उन क्वेश्चंस की ओर भी चलेंगे जो आपका दिमाग अभी हिलाने के लिए पर्याप्त होंगे। सही है, देखो जल्दी फास्ट। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहां पर आप लोग लॉजिक में क्या आएंगे देखेंगे ध्यानपूर्वक। सवाल क्या है, ये एक बाहर के अंकों को जोड़ोगे तो अंदर का अंक आएगा 1 + 1 = 2। ये 2 + 3 जोड़ोगे तो बीच का अंक 5 आएगा, 3 + 4 जोड़ोगे तो बीच का अंक 7 आएगा, और 4 + 5 जोड़ोगे तो बीच का अंक 9 आएगा। जल्दी से बोलो एक बार मेरे सभी साथी, तुक्का नहीं लगाएंगे भाई, तुक्का नहीं लगाएंगे। तो देखो ये आया
5 + 6 11 है और सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलना। मैं अभी तुरंत आगे बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आपके सिर में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दर्द करने के लिए पर्याप्त होगा। मेरे प्यारे भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तुम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन करेगा आपके सिर में थोड़ा सा दर्द, देखते हैं क्या आंसर है। चलें भाई। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन से पहले कितने दोस्त कर देंगे? अभी क्वेश्चन सामने नहीं आया। इस क्लास में अगर कोई ये माइंड सेट लेके बैठा है कि मैं 15 में से 15 करके जाऊंगा, तो मेरे भाई मैं तुम्हें रोकने की कोशिश तो करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी तुम 15 में से 15 करो। पेपर में तुम पूरे करके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा उस दिन जिस दिन तुम पूरे करके आओगे, लेकिन यहां मैं तुमको रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां मैं आपको ट्रेनिंग पर हूं। आप में से समझो आप ट्रेनिंग पर हैं। क्वेश्चन अभी देखा नहीं है। आपको इस बार अपने भाई पर गर्व होगा कि भैया कहां से लाए हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिखा दूंगा कहां से लाया हूं। वैसे ही नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी एरा गेरा उठा के दे दिया हो तुम्हें, क्वेश्चन दिखा दूंगा मेरे भाई। 21 13 33 क्वेश्चन कह रहा है 21 13 33 36 67 81 36 67 81 क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से बताओ आंसर। ऑप्शन है 100 96 64 24। ऑप्शन है 100 96 64 और 24। बताओ क्या आंसर है? बिना तुक्का मारे बताओ क्या आंसर है। जल्दी से बताओ बिना तुक्का लगाए कि क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन वाकई में कमाल का है ये। मैं कर दूंगा सर। भाई कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, करो तो सही, कहने से थोड़ी ही ना बात बनेगी। देखो ध्यान से मैंने क्या बोला। क्वेश्चन चलो टाइम देते हैं, टाइम देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। छठे क्वेश्चन पे पहुंच गया मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, टाइम की कोई समस्या नहीं है, टाइम तो है अभी। 96 वाले बहुत हैं, बहुत। 96 वाले, 96 मैक्सिमम लोगों का है। सिद्ध कर पाओगे? कहूंगा तो सिद्ध कर पाओगे? 96 का जो लॉजिक आपने लगाया है, जल्दी बोलो। देखो एक बार चेक करते हैं। 96 तो लाइन लगा के आ रहा है। 96 क्यों है? क्यों आखिर क्यों क्यों है 96? कारण बताओ मेरे प्यारे भाई। देखो ये जो 21 है, इसके अंकों को बदलोगे ना, 21 के अंकों को बदलोगे तो ये 12 बनेगा मेरे भाई। प्लस का 1 करोगे तो ये अगली संख्या 13 बनेगी। ध्यान से देख लो, जब 13 के अंकों को बदलोगे तो ये अंक बदलकर 31 होंगे। जब प्लस के 2 करोगे तो अगली संख्या 33 बनेगी। जब 33 के अंकों को बदलोगे तो ये 33 ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह 3 है। जब प्लस का 3 करोगे तो अगली संख्या 36 बनेगी। जब 36 के अंकों को बदलोगे तो ये 63 बनेगा। प्लस का 4 करोगे तो अगली संख्या 67 बनेगी। जब 67 के अंकों को बदलोगे तो ये 76 बनेगा। और प्लस का 5 करोगे तो 81 होगा। जब 81 के अंकों को बदलोगे तो 18 होगा। और प्लस कितना 6 करोगे तो ये पहुंचेगा 24। तो मेरे भाई जितने भी साथी आप में से 96 वाले थे, लगभग सबका टेम्पो पलट चुका है और इस प्रश्न का आंसर बना है डी ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारे आस पड़ोस में ना हो, में हर एक के आस पड़ोस में ऐसे जरूर होते होंगे। आस पड़ोस में ऐसे कुछ बच्चे मतलब सीनियर होते हैं वो हमारे। मैं बताऊं, मेरे पड़ोस में था एक भाई ऐसा,
तुम्हारे में भी होगा शायद, हो सकता है ये सेम सेम बात रही हो, ऐसे फील करके देखना। तो हमारे पड़ोस में एक थे, मतलब मुझे याद है कि मैंने जब 12वीं करने के बाद कोचिंग पढ़ना शुरू किया था, मतलब कोचिंग जाना शुरू किया था, मैं तैयारी करता था, आर्मी में जाने का मुझे शौक था शुरू से, तो मैंने कोचिंग लगाई थी। तो एक हमारे पड़ोस में थे भैया, नाम नहीं लूंगा क्योंकि गांव के भी कुछ बालक क्लास देखते हैं हो सकता है उनके ही परिवार के देखते हो। तो मतलब होता ये था कि वो भाई जो थे वो कुछ दिन पहले से कोचिंग कर रहे थे, मतलब 2-3 साल से। हमने नई नई शुरू करी, तो हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो पता है होता हमेशा क्या था कि वो जैसे ही, मतलब जैसे हम अपने घर के बाहर कभी दरवाजे पे मैं खड़ा हूं, मेरे साथ पापा खड़े हैं, मम्मी भी वहीं है, या मेरी दादी जी हैं, चाचा हैं, तो वो आते थे और छूटते ही उन पे एक ही बात रहे, भाई हाँ भाई संदीप कैसी चल रही है तेरी तैयारी? मैंने की जी ठीक चल रही है। अच्छा, फिर वो धीरे धीरे बात करे, 2-3 मिनट में क्या होता, वो क्वेश्चन पे शुरू हो जा भाई, वो क्वेश्चन पूछने लग जा भाई। अब यार पापा के सामने क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है और हम पे बताया नहीं जा रहा, तो ये वास्तविकता है कि वो घर वाले ने और यूं लगे कि यार हमारी तो फीस है ऐसे ही बिगाड़ रो दी कि हमारा बालक। तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार होती थी और भैया हम नहीं बता पाते थे, और वो उनका ये डेली का था। जब बाहर हम ना मिले तो वो कई बार तो गेट बजाए के अंदर ही आ जाए, पर उन्हें क्वेश्चन पूछना मुझसे। भाई साहब उनने मेरा जीनो ऐसो मतलब दुश्भर कर दिया हुआ टाइम पे। मुझे यूं लगे कर यार संदीप यार कितना होशियार है यू आदमी, मतलब वैसे भी और वैसे भी। तुम्हारी जीवन में भी ऐसे होंगे एक दो तो। और मेरे भाई फिर हमने ऐसी एक समस्या अपने गुरुजी ने बताई, उनने हमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही दिए कि ले बेटा अब का जब वो आवे ना तो वह इन्हें पकड़ा दियो। ये कहे भैया तुम तो डेली पूछो, आज मैं पूछ रहा हूं 2 क्वेश्चन। और यही हुआ कि मैंने उन्हें 2 क्वेश्चन पकड़ाए और 10 दिन के लिए एकदम फुल स्टॉप सा लग गया आने पे, फिर ना आए वो। ऐसा होता है कई बार। तो ये क्वेश्चन उनमें से ही एक है, मुझे तुरंत ये बात तभी याद आई है। बाबू आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले सवाल के आंसर को देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और, ये भी बड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है जो अब आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं। 17, 20, 36, 17, 20, 36। मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, तुम कितने दिन है जाओ पढ़ते पढ़ते, कितने सीनियर बन जाओ, पर यार काहे के बालक ऐसे परेशान मत करियो, कहीं के बालक है मत सताइयो ऐसे। 71, 135, बखत की कुछ पता थोड़ा ही है, कौन क्या बन जाए। ए भैया 236, 380, 236, 380 क्वेश्चन मार्क। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बता दो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, बी, आगे सी और डी। 580, 579, 578, 577। बताओ जल्दी, तुक्का कोई नहीं लगाएगा, तुक्का कोई नहीं लगाएगा, और आंसर बताओ क्या है। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या आंसर होगा। टाइम है पर्याप्त, कोई नहीं, आराम से बता दो। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का, जल्दी से बताओ, देखना ध्यान से। 17 और 20 का अंतर कितना है? 3। 20 और 36 का है 16। यहां पर कितने का है? 36 और ये आएगा तुम्हारा 21 का अंतर आना चाहिए, शायद नहीं। 11 में से 6 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, 35 का अंतर है।
यहां पर कितना आएगा, 5 में से 1 गए 4 और 13 में 7 गए 6, 64 का। और यहां 6 में से 5 गए 1, 23 में से 13 गए 10। और यहां पर आएगा 10 में से 6 गए 4 और 37 में से 7 में से 3 गए 4, 3 में से 2 गए 144। आगे देखो, इनका डिफरेंस से भी डिफरेंस निकालकर अगर कुछ व्यवस्था बन जाए तो ये 13 का अंतर है, ये 19 का अंतर है। यहां पर 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से 3 गए 2, ये 29 का अंतर है। यहां पर 11 में से 4, ये सीधा सीधा आ जाएगा 26 और 1, ये आएगा तुम्हारा 11 में से 4 गए तो 7 और 9 में से 6 गए 3, 37 और ये आ जाएगा 43। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो 13, 19, 29, 37, 43 है, ये मुझे देखकर सीधा समझ में आ रही है कि ये सब की सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है? तो आप लोग कहोगे अभाज्य संख्या होती है 11, 13, मतलब उससे पहले भी होती है, लेकिन मैं 13 से एक पहले वाली ले रहा हूं। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44 नहीं होती, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 होती है, फिर 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 होती है। हाँ या ना? जरा ध्यान से अब एक चीज समझना, आप लोग ये बताओ, इसने 11 नहीं ली, 13 ली है, फिर 17 नहीं ली, 19 ली है, 23 नहीं ली, 29 ली है, 31 नहीं ली, 37 ली है, 41 नहीं ली, 43 ली है। अब ये 47 नहीं लेगा, 53 लेगा। 47 नहीं लेगा, 53 लेगा। 4 और 3 7 और 14, 5, 19, 197 और 197 को इसमें जोड़ दो, 7 और 0 7 हो गया, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 3 1 4 और 1 577 हो गया। ये टोटल वैल्यू क्या बन गई? 577 बन गई, 577। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बोल दो एक बार कि भैया बात समझ में आ चुकी है। बोलो भाई जल्दी। जल्दी से बोलो, क्या आंसर आया? समझ में आई बात? जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आई है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल में तुम अगले में भी कहोगे कि भैया कहां से लाए हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 16, मैंने कहा 5 16 24, 5 16 24, 72 48 120, 72 48 120, 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा 1 मिनट बस। ठीक है, फिर से यहां पर 72 आ गया और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन ये रहे, 4 ऑप्शन ये रहे मेरे प्यारे भैया। क्वेश्चन के ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को। ऑप्शन है 170, 169, 168, 167। बोलो जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है?
सभी साथी जल्दी से बोलेंगे, सभी साथी जल्दी से बोलेंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो मेरे भाई, देखो ध्यान से, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है ये सवाल। मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे भाई, देखो ध्यानपूर्वक। मैंने कहा अभाज्य संख्याएं होती हैं दो, दो के बाद अगली तीन होती है, तीन के बाद पांच होती है, पांच के बाद सात होती है, सात के बाद देख लो ना, ऐसी तो होती है भाज्य संख्या, दो, तीन, पांच, सात। सात के बाद कौन सी होती है? 11। 11 के बाद 13 होती है, 13 के बाद होती है 17, 17 के बाद होती है 19, 19 के बाद होती है 23। जरूरत पड़ेगी तो आगे और लिख लेंगे। ये अभाज्य संख्याएं हो गई, ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे गुड्डा, दो का वर्ग कितना है और तीन का वर्ग कितना है? बोलो। दो का वर्ग 4 और तीन का वर्ग 9। 4 और 9 का डिफरेंस निकालोगे ना, 4 और 9 का डिफरेंस तो ये 5 होगा। भाई 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 भाई। और एक बार मुझे ये बताओ, क्या माइंड में ये सोचा भी था कि ऐसा होता है? ध्यान से देखना, सारी चीजें सिखा के भेजूंगा, सारी। बाकी भैया यही यही तो है जो सबसे अलग करती है हमको। बाकी तो रीजनिंग सब हम जैसी पढ़ाते हैं, कोई अंतर नहीं है किसी में, सब ऐसी ही पढ़ाते हैं जैसी हम पढ़ाते हैं। लेकिन लेकिन इस शिद्दत से कि कुछ बाहर जाना ही नहीं चाहिए, उसी चीज के तो पैसे हैं। बताओ ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? अब इस 5 का वर्ग करके देखना, 25। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, कितना देख लो ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 और 9 का अंतर 5। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 और 25 का अंतर 16। अब देखो यहां देखो, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। 25 और 49 का अंतर 24 होगा, 24 होगा, 24। सही है। 11 का वर्ग 121, ये 7 का वर्ग 49 और 11 का वर्ग 121। 7 का वर्ग 49 और 121, 121 में से 49 घटाना, 11 में से 9 गए 2, 11 में से 4 गए 7, तो कितना आएगा? 72 ही तो आएगा। यहां देखो, ये 13 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। 169 में से 121 घटाओ, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 48 आ गया। आगे बढ़ो, 17 का वर्ग क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस बना, इन दोनों का बना। 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग 289, घटाना, 9 में से 9 गए 0, 28 में 16 गए 12, 120 आ गया, 120 आ गया। आगे बढ़ो, 17 का वर्ग क्या है? 289, और ये 19 का कितना है? 361, घटाना, 11 में से 9 गए तो 2, और 35 में से 28 गए 7, ये 72 आ गया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई, मुझे बताओ 23 का वर्ग कितना है? जल्दी बोलो, 23 का वर्ग कितना है? 529, और घटाना कितना है? 19 का वर्ग 361। 9 में से 1 गए 8, और 9 में से 1 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गए 168। करेक्ट आंसर बोलेंगे सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी है तो बता दो, जल्दी बताओ यहां तक। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक।
चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, और बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ड नहीं होगा अगला सवाल, लेकिन आपको लग सकता है। 3 15 30 46, 3 15 30 46, 75 115 186, 75 115 186, एंड देन 286, एंड देन 286 और क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन यहां लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन लिख देता हूं यहां, ए बी सी और डी, ये रहे जी 4 ऑप्शन। और ये ऑप्शन है 432 423, 432 423, 434 433। बताओ, जल्दी से बोल दो आंसर क्या है, जल्दी से बता दो आंसर क्या है। ये 2 ऑप्शन बदल देना, यहां पर आएगा 448 443। जल्दी बोलो आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। पिछला जो सवाल है, एक भाई ने कहा है कि सर इतने कठिन सवाल नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं गुड्डा, जब ऐसी ही बात है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना अभी, ये क्वेश्चन 10 तारीख दिसंबर का महीना 2020, शिफ्ट नंबर 1। मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो तुम्हारा टाइम ऐसे ही बिगाड़ूंगा। चेक कर लेना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये पेपर में नहीं आया होगा। ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में। मैंने आपको शिफ्ट भी बता दी है कि पहली शिफ्ट में। अब आप लोग ये देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर कोई चीज 5 साल पहले पूछी जा सकती है, तो क्या आज 5 नहीं बल्कि 6 साल, अब 2026 चल रहा है। समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं अगर 2026 चल रहा है, तो जो चीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछी जा चुकी है, क्या वो अब कांस्टेबल में इसमें नहीं आ सकती? बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, और जिसे लगता है कि यार इतना तगड़े नहीं आते सारी चीजें, क्लास को छोड़ दो, मजे लो। तुम केवल उनको पढ़ो जो तुमसे हो रहे हैं, तुमको आते हैं वही सही है तुम्हारे लिए। पूरी क्लास का टाइम प्लीज ना बिगाड़े कोई, ठीक है? क्यों पढ़ रहे हो फिर तुम, जब तुम्हें पता है कि पेपर में ये नहीं आएगा? मेरे भाई, जब तुम्हें पता है पेपर में ये नहीं आएगा, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। सही है? बताओ इसका आंसर क्या है। और ये जो क्वेश्चन इस समय तुम्हारे सामने लिख रहा है, चेक कर लेना इन्हें, ऐसा नहीं है। और सुनो, दिल्ली पुलिस ही कराती है इसे भी दिल्ली पुलिस ही, एसएससी ही कराती है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 11 दिसंबर 2020, 11 दिसंबर 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और शिफ्ट भी बता देता हूं, चेक कर लेना एक बार, सब जगह डले हुए प्रीवियस ईयर के पेपर, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है ना? ध्यानेश्वर लिख रहे हैं, आपने मुझे नाराज कर दिया गुरुजी। बेटा तू नाराज रह खूब, मुझ पर नहीं मनाया जा रहा, खूब नाराज रह तू। नाराज कर दिया तो मैं क्या कह रहा हूं, तू नाराज मत रहे, मुंह पे मनाने का काम ना भैया। आंसर बताओ जल्दी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो। 11 दिसंबर 2020 को पूछा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट में। अब आप लोग कहोगे भैया फिर तो आ सकता है, क्योंकि एसएससी ही कराती है उसे, एसएससी यहां है। देखो ध्यान से बताओ, तुम लोगों को ऐसे लगता है कि आसान आसान करा दो और खत्म कर दो, तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ता है। देखो 3 और 15 का अंतर है 12, 15 और 30 का अंतर है 15,
30 और 46 का अंतर है 16। 46 और 75 का कितना है? 15 में से 6 गई 9, 6 में से 4 गए 2, 25 का अंतर है। 15 में से 29 का। यहां पर आएगा 25 और 15 40। यहां पर आएगा 6 में से 5 गए 18 में से 11 गए 7। यहां पर 6 में से 6 गए 0, 28 में से 18 गए तो 10। ये 100 का। कुछ समझ में आ रहा है? अब कैसे करें? 12 और 15 का अंतर 3, 15 और 16 का अंतर 1 आ रहा है। ये तो यहां 16 और 29 का अंतर आ रहा है 13 का। यहां पर कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है 11 का अंतर। यहां पर आ रहा है 31 का अंतर। और यहां पर आ रहा है 29 का अंतर। देखो अब ध्यान से, कुछ ऐसे देखो कि चीजें यहां से समझ में आ सकें। यहां से लग रहा है इसमें ओवरलैप। 3 से 13 प्लस का 10, 13 से 31 प्लस का कितना? प्लस का होगा 18। 13 10 23 और 8 31। अब यहां देख लो, 1 से 11 प्लस का 10, 11 से 29 प्लस का 18। अब यहां पर 10 8 18 और 8 26 का अंतर ले लो। और 29 और 9 6 15 का 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5 55 होगा। 100 और 55 155 होगा। सही है। लेकिन यहां पर हाँ नहीं, 55 नहीं। यहां कितने का अंतर लूं? यह आएगा 10 8 18, 18 और 8 26। 18 और 8 कितना? 10 और 8 18 हो गया। 18 और 8 अगर मैं लूंगा तो 26 आ जाएगा। 10 8 18 और 8 26। और 31 में 26 जोड़ो, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 हो गया। 57 को 100 में जोड़ो तो 157। और इसे 286 में तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 1 443। 443 ये रहा आंसर। यहां जाकर ओवरलैप लग रहा है। सही है। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज और, जो व्यक्ति कठिन क्वेश्चन करा सकता है, जो व्यक्ति कठिन क्वेश्चन पढ़ा सकता है, वो आसान क्वेश्चन आराम से पढ़ा सकता है। मैं आज आपको आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को मजा भी आ जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि यार अब तो कुछ नहीं बचा, मजा आ गया, क्या समझ में आ रहे हैं, आराम से हो पा रहे हैं। लेकिन कल को क्वेश्चन अगर एक स्तर ऊपर का आ गया पेपर में तो आप सच में नहीं कर पाओगे। और उस टाइम पर आप जरूर सोचोगे कि यार उस टीचर ने आसान आसान करा के हमारा टाइम बिगाड़ दिया। आज आपको लग रहा है कि कठिन क्वेश्चन करा के टाइम बिगड़ रहा है, लेकिन केवल आसान क्वेश्चन करा के आपको खुश करने का काम मैं नहीं कर सकता। आप लोग शायद कहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, उसे क्या पता। लेकिन टीचर ऐसा थोड़ी स्टूडेंट की हर बात मान लेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और पूछा गया क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, वो भी कांस्टेबल में 2020 में। तो 6 साल बाद तो यहां पर आ सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है गुड्डा। तो इस चीज को थोड़ा, बाकी आप लोग बताओ, आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? एक बार दिल भेज के बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि भैया आप कंटेंट के साथ समझौता मत करो, मेहनत करना हमारा काम है। ऐसा कहने वाले कितने साथी हैं, वो दिल भेज दो। नहीं तो भैया देख लो कि फार्म आएंगे और जाएंगे, सिलेक्शन होने वालों के सिलेक्शन होंगे और रहने वाले रह जाएंगे। बताओ जल्दी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और समझते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अब तो सब दिल भेज रहे हैं भाई। मेरे दोस्त, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। चलो अगला सवाल आसान है, देखूं कितने लोग कर पाएंगे। 1 8 32 64 64 क्वेश्चन मार्क। 1 8 32 64 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 0 64
8 32। ये बहुत आसान है। बीच में एक क्वेश्चन मैंने बहुत आसान दे दिया, अब तुम्हें देख लो ध्यान से इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसान दिया है कि बीच में चलो आपको एक मनोबल सा मिल जाएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या आंसर आएगा इसका। देखो भाई, मैं अगर यहां पर कहूं तो 1 अट्ठे 8 हो गया, 8 की गुणा। ये 8 चौक 32 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया, 64 एकम 64 हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो देखो सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है क्या? क्या है पंडित जी सबसे ज्यादा आंसर? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार मेरे भाई, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, आराम से कर सकते थे। पहले 8 की गुणा, फिर 8 का आधा 4 की गुणा, फिर 4 का आधा 2 की गुणा, फिर 2 का आधा 1 की गुणा। अब कितने की गुणा होगी? सर 1 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, 1 के बाद तो 0 आ गया, और 0 की गुणा किसी में भी कर लो 0 बन जाता है। तो हमने 0 आंसर दे दिया। बेटा तुम मेरे सामने होते ना, तो मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं, युद्ध छिड़ जाते इतनी देर में। आज यहां युद्ध छेड़ देता मैं इतनी देर में तुम्हारे साथ। अरे मेरे भाई मेरी बहना, तुम सब इतने बड़े मूर्ख हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और 1 का आधा 1 का आधा 1 का आधा। एक रोटी है मेरे पास, एक रोटी। देखो देखो, मान के चलो एक पेज है, आधा फाड़ दूं, कितना बचेगा? आधा और बचेगा। तो 1 का आधा आधा, और गुणा होगी 0.5 की। और 64 में जब 0.5 की गुणा करोगे ना, 64 में जब 0.5 की गुणा करोगे तो आंसर आएगा 32। हाँ भाई, और मैंने पहले ही कह दी थी पंडित जी से ये बात। मैंने तुमसे क्या कही, लो बैठे बैठे बताइए। लो माइक लगा के बताओ, बैठे बैठे माइक लगाओ और बताओ मैंने क्या कही बैठे बैठे। 0 के लिए ही बोला था आपने। मैंने ये कही 0 ही देंगे। सारे 0 देंगे। बताओ, बहुत बढ़िया। देखो बस सुनवा दी, मैंने पहले ही कह दी थी इनसे। मुझे पता है ना तुम कितने लेवल पे हो। मैंने इनसे पहले ही कहा था कि देखियो इसका आंसर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, माइक बंद करके तुरंत इनसे बोला, पंडित जी इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा सबका। यही हो गया। हमें पता है ना तुम कितने तगड़े धुरंधर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कितने दोस्त कर पाते हैं। अभी चलते हैं बस तुरंत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आ जाओ, अगला सवाल क्या है तो देखते हैं क्या हो सकता है। 7 16 28 40, 7 16 28 40, 54 72 88, 54 72 88, 106 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहां लिख देते हैं। ऑप्शन है 100, ऑप्शन है
128 ऑप्शन क्या थे इसके? हाँ, 128, 227, 124, 126। बताओ आंसर क्या है? लॉजिक भी बताना है, लॉजिक क्या है, लॉजिक भी बताना है। बोलेंगे आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से। ध्यान से देखो क्या हो सकता है। कोई यहां पर डिफरेंस करेगा, कोई अलग अलग काम करोगे तुम सब। आकाश चौहान लिख रहे हैं सर जी पंडित जी को दिखा दो एक बार। बेटा पहले क्वेश्चन तो देख ले, क्वेश्चन तो देख ले मेरे भाई पहले। बताओ आंसर क्या है? तो सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? देखो ध्यान से। तो क्या बोलूंगा? अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। जरूरत पड़ेगी आगे भी लिख लेंगे। देखो अल्टरनेट में 2 + 5 7, 5 + 11 16, 11 + 17 28, 17 + 23 40, 23 और 31 54, 31 और 41 कितने हो गए? 72। आगे जरूरत पड़ गई, मतलब आगे जरूरत पड़ गई तो और चलो। 43 के आगे क्या होगी? 47। 47 के आगे क्या आएगी? 53। 53 के आगे क्या आएगी? बताओ भाई, 53 के बाद अगली अभाज्य संख्या जल्दी जल्दी। अब देखो 41 और 47 कितना हो गया? 88। 41 और 47 88, और 47 में क्या जुड़ेगी? अगली अभाज्य संख्या। मुझे लगता है 59 होनी चाहिए। 9 7 16 का 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10। 59 के बाद अगली अभाज्य संख्या बताओ, जल्दी बोलो। 59 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट करो जल्दी से। 59 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? कमेंट करो भाई, जल्दी 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 कमेंट करो। पहले ये बताओ लॉजिक समझ में आ गया या नहीं? लॉजिक समझ में आ गया या नहीं आया? बस इतनी सी बात बता दो। सही है मेरे प्यारे दोस्त, 61 हो गई। आप लोग बताओ 47 को 59 में जोड़ा। अब आप लोग बताओ, देखो 47 को 59 में जोड़ा 104, और 59 को किस में जोड़ूंगा? अगली संख्या में। कितनी होगी? 61 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या? 61 के बाद बताओ। 63 थोड़ी होती है अभाज्य संख्या, 9 7 63 होते हैं। 67 तो यह आएगा 9 7 16 का 6 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12। 126 करेक्ट है, 126 करेक्ट है। ऐसी आगे कितना भी लंबा सवाल हो आप आराम से कर सकते, कितना भी लंबा सवाल हो आराम से कर सकते। चलो बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया आंसर करे तुमने। चलो आगे बताएं। टाइम हो गया? चलो जी कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो यहां पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे दोस्त, देखते हैं क्या आंसर होते हैं अगली क्लास में। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।